भगवान कहते हैं उसका फल क्या होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष सब है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लिंग भेद है, पुरुष भेद नहीं है। जो वो जीवात्मा है ना, वो परम पुरुष परमात्मा का अंश है, वही स्त्री में है, वही पुरुष है। ये लिंग भेद है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज स्त्री का शरीर है, कल उसको पुरुष का भी मिल सकता है। वो पुरुष है, अगर कर्मों के द्वारा स्त्री भी बन सकता है। तो ये तो भेद है। तो जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब आ गया, जड़ में चेतन में, सबका आत्म रूप भगवान कहते हैं मुझ वासुदेव को। मुझ वासुदेव को, वासुदेव का मतलब ये नहीं कि जो कृष्ण रूप में है वही वसुदेव जी का बेटा बन के है, वो नहीं। वासुदेव जो सब में वास है जिसका, वो वासुदेव, सर्वत्र वासुदेव। तो कहते हैं जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत कल्पित देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हो पाता। उसके लिए मैं कहीं भी अदृश्य नहीं हूं। वो मेरे को दृश्य की तरह देखता है और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हालांकि भगवान के लिए तो कुछ भी अदृश्य नहीं है, लेकिन जो भगवान को सर्वत्र देखता तो भगवान भी उसको सर्वत्र देखते, सब समय देखते रहते हैं। इसके ऊपर गुरु जी के साथ एक घटना घटी थी। बहुत पहले गुरु जी ने बताया था मेरे को कि एक बार मैं रेल में यात्रा कर रहा था, तो एक आदमी बैठा था, आके मेरे बिल्कुल बैठ गया बगल में और आकर के मेरे को पहले तो छेड़छाड़ करने लगा। खाते हैं पीते हैं, काम करते नहीं, ये नहीं करते, और मन में आया स्वंड संड बता रहा, मैं हंसता रहा। बहुत देर हो गई, जो पक्के जो कहा जाए बोलता ही जाए। तो अगल बगल वालों से सहन नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने कहा महात्मा आदमी कुछ बोल नहीं रहे हैं तो तुम क्यों इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो गुरु जी बोले भाई बोलने ले तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, बोलने तो इसको अच्छा लगता है। लेकिन मतलब बगल वालों को अच्छा नहीं लगा। फिर एक जब जगह स्टेशन आया तो उठा के गुरु जी का सारा सामान बोला उतरिए। तो गुरु जी ने बोला भाई क्या बात, हद तक तो तुम बोलते ही जा रहे हो, मारना क्या विचार है क्या। बोले बस उतर जाइए। बोले भाई चलो। लोगों ने कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं। बोले भाई ये खुश है ना, पहले बोल बोल के कर लिया, आप उतर जाते, हमारा क्या, हम तो चाहे। पहले गुरु जी एक कमंडल डंडा लिए घूमते थे, एक झोला एक कमंडल। उतर गए। अब वो ले गए अपने घर ले जा करके गुरु इतनी खुशियां मनाई है और गुरु मंत्र लिया है, सत्संग करवाया है और सारे गांव को मतलब बुला करके बहुत ही। तो बोला कि मैं इतना दिन हो गया संत खोजते, कोई एक बार बोलने से उबल गया, कोई 4 बार बोलने से उबल गया। एक संत यही मिले मेरे को कि जो मेरी इतनी बातें सुनकर भी हंसते रहे। तो अब तक मैं गुरु की खोज में था। तो जब मैं गुरु जी बोले, मैं बोला भाई तू तो बड़ा अच्छा निकला, घड़ा भी लेता, कोई तो 2 बार ठोक के लेता, तो अच्छा ठोक ठाक के गुरु बनाया। तो कब वो इतना प्रेमी कि पूछो मत। फिर एक बार की बात पीछे मैं बस अपना आ गया, तो 2-3 दिन रह के फिर एक बार कई 2-3 वर्षों के बाद उस स्टेशन से निकला। तो मैंने कहा चलो आज उसके घर चले। तो उतर गए। स्टेशन पर अकेले ही रहते थे, तो बस अपने हाथ में अपना कमंडल लिए और पूछते अपना याद था, उस घर का ठिकाना पता याद ही था, वहां पहुंच गए। अब वहां जाके देखा तो ताला बंद। अब लोगों से पूछा भाई इस घर में रहने वाले थे। बोले वो तो 1 महीने पहले कहीं चले गए दूसरे घर में। भाई कहाँ गए। बोला ये कुछ नहीं मालूम है। अब दोपहर का समय, दिन भर के भूखे प्यासे रेल में आए थे पहले दिन के, अब गर्मी का दिन, क्या करें समझ में नहीं आया। लोगों से एक आध लोगों से पूछा, किसी ने भी नहीं बताया। ठीक है भाई बैठे हैं यहीं पेड़ के नीचे, अब दूसरी गाड़ी कोई भी मिलेगी तो पकड़ के जाएंगे। लेकिन अब जाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। बैठे थे, प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी, नहाना धोना भी नहीं हुआ था। इतने में एक बच्चा, एक 10-11-12 साल का बच्चा टांगा लेकर के आया। बोला प्रणाम बाबा जी। बोले हाँ बेटा। बोले कैसे बैठे हैं आप। बोले इस घर के मालिक कहाँ के मालूम। बोला मालूम है।
मैं तो मुसाफिरों को इधर उधर करता ही हूँ, मेरे को मालूम उनका घर कहाँ, मैं पहुंचाया था उनको। तो मैंने कहा भैया मेरे को पहुंचा दे, बोले चलो। तो बैठा लिया तांगे में। अब वो चला तो गुरु जी कह कि मैं उसके मुंह की तरफ ही देखता रह गया। इतना सुंदर बच्चा, अब इतना मुस्करा रहा था और चला रहा था तांगा। तो मैं उसकी तरफ देखता जा रहा था तो ले गया, ले जा करके एक गली के मोड़ पर खड़ा कर दिया। बोले सामने गली में वो मकान दिख रहा है ना, वो है, वहां चले जाओ। तो तब मैंने उनको पहचान दिया कि वो कोई नहीं हो सकता। तो फिर मैं उतर के मैं उसका हाथ पकड़ लिया कि चलो मैं वहां तक पहुंचा के आओ। बोला मेरा काम यहाँ तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया, आपको घर दिखा दिया, यहाँ से आप चले जाइए। बोला मैं नहीं जाऊंगा, पहले बताओ कौन हो। बाबा कौन क्या हूं? तांगा चलाने वाले का लड़का हूं, तांगा चलाता हूं, सवारी इधर से उधर करता हूं, और क्या, मेरा यही काम है। तो बोला देखो मेरे से छल छिद्र मत करो, मेरे को बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं हाथ। उसने कोशिश किया लेकिन गुरु जी कस के पकड़ लिया। मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, बताओ पहले कौन हो। तो फिर वो बोला यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यं में न प्रणश्यति, कह के झटका दिया और हाथ छुड़ाया और चला। जो मेरे को सर्वत्र देखता है वो मेरे से नहीं छिपा, उससे मैं नहीं छिप पाता, वो मेरे से नहीं छिप पाता। वो मेरे को देखता, मैं उसको देखता हूँ। यदि श्लोक बोला और झटका दिया और चला। तो एक गुरु जी के साथ करते हैं। तो ये श्लोक आता है तो गुरु जी की बात याद आ जाती है मेरे को हमेशा। जब ये श्लोक आता है तो गुरु जी की बात याद आती है। तो मेरे से नहीं छिप सकता, क्योंकि मैं उससे नहीं छिपता तो मैं उससे कैसे छिपूंगा। और जो भक्त होते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजते तत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से जो मैं स्थित हूँ, परमात्मा सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन सत्य चेतन और आनंद। तो सत्य इस शरीर सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये सत्य मालूम पड़ता है ना, ये सत्ता उसकी है। और सत्य चेतन, चेतना जड़ है शरीर, लेकिन इसमें जो चेतना है ये उसकी है। और इसमें जो सुख का अनुभव हो रहा है आनंद का, वो आनंद हो रही है। इसलिए वो उसका यही नाम है, यही गुण धर्म उसका कि वो सत्य है, वो चेतन है और वो आनंद रूप है, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। और वो सबके अंदर है, क्योंकि सब अपने को सत्य समझते हैं, कोई असत्य नहीं समझता। और सबके अंदर चेतना है, कोई जड़ नहीं है, और सबके आनंद की अनुभूति सबको